अपने वीकली रिजल्ट एनालिसिस की इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे 26 जनवरी 2026 तक के जो रिजल्ट्स आ चुके हैं उन कंपनीज के बारे में। इससे पहले हम एक एपिसोड और कर चुके हैं इस सीरीज का, आप यहाँ पर क्लिक करके उस एपिसोड को भी देख सकते हैं। आज हम उसके आगे की कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे। उस एपिसोड के बाद से लेकर 26 जनवरी 2026 तक कौन कौन सी कंपनीज ने हमारी वॉच लिस्ट के अंदर जगह बनाई है, आज हम उन सारी कंपनीज को आपको डिस्क्लोज करेंगे और यहाँ पर इस वीडियो के अंदर उसके फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आप उन सारी कंपनीज के बारे में जान सकें जिनके बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं हूँ CA मोहित गोयल और मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस्ट भी हूँ। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा। अपने रिजल्ट एनालिसिस के अलावा मैं ऑप्शन की स्ट्रेटजीज और शेयर्स के फंडामेंटल के रिलेटेड वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करता रहता हूँ। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहाँ पर जाकर आप इन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं स्क्रीन पर और देखेंगे कि इन कंपनीज के बारे में और इनके फंडामेंटल के बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि भाई ये कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। आप इस वीडियो के बेस पर कोई भी बाइंग का और सेलिंग का डिसीजन ना बनाएं और कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर बात करें। उसके बाद ही आप अपनी प्रोफाइल का एनालिसिस करवा के इन शेयर्स के बारे में सोचिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है ताकि मैं आपकी फंडामेंटल की स्टडी को और नॉलेज को इम्प्रूव कर पाऊँ। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और जानते हैं आज की वॉच लिस्ट को। इस वीक के अंदर कौन कौन से शेयर हमारी वॉच लिस्ट का पार्ट बने। तो सबसे पहले हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं वो है टिप्स म्यूजिक लिमिटेड। टिप्स म्यूजिक लिमिटेड जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक म्यूजिक कंपनी है या पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर और इसके अलावा बॉलीवुड की मूवीज़ भी बनाती रहती है। आप इसकी सारी डिटेल यहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। कंपनी का जो मेजर काम है वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर है। कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 6,707 करोड़ रुपीज़ है, अभी 525 के प्राइस के ऊपर। कंपनी का जो शेयर है 35 के PE पे ट्रेड कर रहा है और जो पैग रेशो है वो अराउंड 1 की है, यानी फेयरली वैल्यूड शेयर है कंपनी का। अब हम देखते हैं इसके रिजल्ट्स को। अगर हम ईयर ऑन ईयर रिजल्ट की बात करें तो दिसंबर 2024 में कंपनी की टोटल सेल थी 78 करोड़ रुपीज़, जो कि दिसंबर 2025 में बढ़ के 94 करोड़ रुपीज़ हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 56 करोड़ रुपीज़ से 75 करोड़ रुपीज़ हो गया है और जो नेट प्रॉफिट है वो 44 करोड़ रुपीज़ से 59 करोड़ रुपीज़ हो गया है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें यानी सितंबर से दिसंबर के बीच में देखें तो 89 करोड़ से बढ़कर 94 करोड़ रुपीज़, 68 से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के 75 करोड़ रुपीज़ और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 72 से 79 और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 53 करोड़ रुपीज़ से 59 करोड़ रुपीज़ हो गया है। तो कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं। अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो कंपनी ने जो TTM की सेल है 350 करोड़ रुपए ऑल टाइम हाईएस्ट सेल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाईएस्ट है कंपनी का अभी तक का और जो नेट प्रॉफिट है वो भी ऑल टाइम हाईएस्ट है कंपनी का। कंपनी की जो सेल ग्रोथ है 18% के हिसाब से है और 3 ईयर की अगर हम सेल ग्रोथ की बात करें तो 32% के हिसाब से कंपनी सेल ग्रोथ कर रही है और प्रॉफिट ग्रोथ में कंपनी पिछले 3 साल में 36% के रेट से अपने प्रॉफिट्स को ग्रो कर रही है। प्राइसेस की हम बात इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं, इसलिए स्टॉक प्राइस CAGR की हम डिस्कशन नहीं करते। कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट ईयर की 83% थी, पिछले 3 साल की अगर हम ROE की बात करें 77% और पिछले 5 साल में 71% की कंपनी की ROE रिपोर्ट की है कंपनी ने। यानी कंपनी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जो अच्छा रिटर्न दे रही है। आप इसको अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बना सकते हैं और इसको स्टडी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आज की जो दूसरी कंपनी है वो है बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड। बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड ये बजाज ग्रुप की कंपनी है। इसका अगर हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो हेयर केयर प्रोडक्ट्स बनाती है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाती है और मतलब जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स टाइप है, साबुन हुई, मतलब तेल हुए, इस टाइप का काम करती है। कंज्यूमर गुड्स के अंदर कंपनी का काम है। कंपनी की जो मार्केट कैप है वो है 3,994 करोड़ रुपए, यानी करीब करीब 4,000 करोड़ रुपए की कंपनी है। कंपनी छोटी है, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि मैं मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनीज को ही इस सीजन में ट्रैक कर रहा हूँ, तो वही मैं आपको दे रहा हूँ इस बार। कंपनी की जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो है 25.4%, ROE और ROC 19 और 15% है। चलिए कंपनी के अभी हम रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी ने, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स की कंपनी है तो इसके अंदर ईयर ऑन ईयर ही हम कंपेयर करेंगे, तो कंपनी ने पिछले साल में 234 करोड़ रुपए की सेल रिपोर्ट की थी और इस क्वार्टर के अंदर दिसंबर में 306 करोड़ रुपए की सेल रिपोर्ट की है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का 26 करोड़ रुपीज़ से बढ़कर 56 करोड़ रुपीज़ हो गया है और जो नेट प्रॉफिट है यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 25 करोड़ रुपीज़ से 46 करोड़ रुपीज़ हो गया है, यानी ऑलमोस्ट डबल के आसपास कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहुंच गया है। कंपनी का जो अगर हम ईयर ऑन ईयर सेल की बात करें
तो टीटीएम अभी हाईएस्ट है। कंपनी पिछले किसी भी साल के अंदर 1000 करोड़ रुपीज़ का आंकड़ा नहीं छू पाई है। 965 करोड़ रुपए, 984 करोड़ रुपए और 961 करोड़ रुपए, 900 करोड़ रुपए से ऊपर कई बार गई है, लेकिन 1000 करोड़ रुपीज़ अभी टीटीएम के अंदर हमें दिख रहा है कि 1000 करोड़ रुपए की सेल हो गई है कंपनी की, जिसके अगेंस्ट 176 करोड़ रुपीज़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि इन लाइन है। 13% था पिछले साल, अभी 16% दिखा रहा है। नेट प्रॉफिट जो है वो 125 करोड़ रुपए से 158 करोड़ रुपए टीटीएम में हमें दिख रहा है, जो कि ऑल टाइम हाईएस्ट नहीं है, क्योंकि इससे पहले कंपनी ने 223 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रिपोर्ट किया हुआ था 2021 के अंदर। उस टाइम पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का काफ़ी ज़्यादा था। इस बार कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 16% के आसपास आ रहा है। यानी कंपनी सेल्स बढ़ा रही है और उसके अकॉर्डिंगली अपने खर्चों को एडजस्ट कर रही है ताकि कंपनी प्रॉफिटेबल बनी रहे। अगर मैं सेल ग्रोथ की बात करूं तो टीटीएम के अंदर कंपनी ने 14% के हिसाब से अपनी सेल ग्रोथ की है, और जो प्रॉफिट ग्रोथ है 21 के हिसाब से, यानी 21% के हिसाब से कंपनी ने टीटीएम के अंदर प्रॉफिट की ग्रोथ की है। तो इस बार ये हमारी वॉच लिस्ट का पार्ट रहने वाली है। अब डिपेंड करता है इसका अगला क्वार्टर का रिजल्ट, उसके बाद ही हम इसके अंदर कोई डिसीजन लेंगे। तो इस क्वार्टर की वॉच लिस्ट के अंदर हमारी जो अगली कंपनी आई है वो है स्टिंग मेटावर्स लिमिटेड। स्टिंग मेटावर्स लिमिटेड ये भी स्मॉल कैप की कंपनी है। इसकी जो मार्केट कैप है 1660 करोड़ रुपए है। कंपनी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करती है गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर। गेमिंग इंडस्ट्री बहुत ही डायनामिक है और आप जानते हैं कि मतलब बहुत बड़ी बड़ी गेम्स लॉन्च होती रहती हैं। तो इस कंपनी का उन्हीं के अंदर सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी का और सॉफ्टवेयर डेवलप करने का काम है। आप जाकर इसके एग्जैक्ट बिजनेस प्रोफाइल यहाँ से पढ़ सकते हैं कि कंपनी टेक्निकली क्या काम करती है। कंपनी बेसिकली अगर हम देखा जाए तो आईटी सेक्टर की कंपनी है। कंपनी अराउंड 20 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है। कंपनी की आरओसी आरओई बहुत अच्छी है, दोनों 25 प्लस ही हैं। 26 की आरओसी है कंपनी की और 25.8% की कंपनी की आरओई है। तो चलिए अब हम रिजल्ट डिस्कस करते हैं। अगर हम ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स की बात करें तो दिसंबर 2024 में जो सेल 116 करोड़ रुपीस थी, वो दिसंबर 2025 के अंदर 278 करोड़ रुपीस हो गई है, जिसके अगेंस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11 करोड़ रुपीस से बढ़कर 32 करोड़ रुपए हो गया है। यानी कंपनी ने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन रखा हुआ है 10 से 11% की रेंज के अंदर। जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 10 करोड़ रुपए से बढ़कर 28 करोड़ रुपए हो चुका है ईयर ऑन ईयर। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 232 करोड़ रुपए से बढ़कर 278 करोड़ रुपए की सेल होगी है, और जो नेट प्रॉफिट है वो 22 करोड़ रुपीस से बढ़कर 28 करोड़ रुपीस हो गया है। अब हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर सेल की। कंपनी ने पिछले साल के अंदर 407 करोड़ रुपीस की सेल रिपोर्ट की थी, और अभी तक कंपनी टीटीएम के अंदर 864 करोड़ रुपए की सेल रिपोर्ट कर चुकी है। अभी एक क्वार्टर का रिजल्ट आना बाकी है, उसके बाद हम देखेंगे कि ये साल कंपनी का कितना बड़ा क्लोज होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि कंपनी का जो ईयर है पिछले साल से अराउंड डबल तो क्लोज हो ही रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 41 से बढ़कर 94 करोड़ रुपीस हो गया है। नेट प्रॉफिट 35 करोड़ रुपीस से बढ़कर 81 करोड़ रुपीस हो गया है। कंपनी ने जो सेल ग्रोथ की है टीटीएम के अंदर 241% की है। पिछले 5 साल के अंदर कंपनी ने 110% के हिसाब से अपनी सेल के अंदर ग्रोथ की है। सेम प्रॉफिट के अंदर भी कंपनी ने 250% के हिसाब से टीटीएम में ग्रोथ की है, और पिछले 5 साल के अगर हम कंपाउंड प्रॉफिट की बात करें तो 123% के हिसाब से कंपनी ने हर साल में प्रॉफिट के अंदर बढ़ोतरी की है अपनी। तो कंपनी बहुत ही अच्छी ग्रोइंग कंपनी है और बहुत अच्छे ग्रोथ रेट के साथ कंपनी बढ़ रही है। तो आज की हमारी अगली कंपनी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आज की अगली कंपनी है बुराना वीव्स लिमिटेड। यह एक माइक्रो कैप की कंपनी है। कंपनी की जो मार्केट कैप है 876 करोड़ रुपीस की है। कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करती है। कंपनी का जो काम है मैन्युफैक्चरर ऑफ अनब्लीच्ड सिंथेटिक ग्रे फैब्रिक बेस्ड इन सूरत। ये गुजरात बेस्ड कंपनी है, गुजरात के अंदर टेक्सटाइल वगैरह का काम कर रही है। डिटेल के अंदर अगर आप इसके अंदर पढ़ना चाहते हैं कि इसके प्रोडक्ट्स की पोर्टफोलियो क्या है, तो आप यहाँ पर जाकर वो देख सकते हैं और कंपनी के बारे में ज़्यादा पता कर सकते हैं। कंपनी की जो मार्केट कैप है 876 करोड़ रुपीस है, और इस छोटी कंपनी की जो प्राइस टू अर्निंग है वो 15 के मल्टीपल पर कंपनी ट्रेड कर रही है। आरओसी और आरओई बहुत ही शानदार है। 41.2% की कंपनी की आरओसी है और 60% की कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है। कंपनी की जो पैग रेशो की बात करें तो 0.08% की है। यानी कंपनी अगर हम पैग रेशो के हिसाब से बात करें तो बहुत ही अंडर वैल्यूड कंपनी है। तो आइए अब हम देखते हैं कंपनी के इस बार के रिजल्ट्स। अगर हम ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करें तो कंपनी ने 78 करोड़ रुपीस से बढ़ाकर अपनी सेल को 111 करोड़ रुपीस कर लिया है इस क्वार्टर के अंदर, और उसके अगेंस्ट नेट प्रॉफिट को 11 करोड़ रुपीस से बढ़ाकर 19 करोड़ रुपए, यानी ऑलमोस्ट डबल नेट प्रॉफिट कंपनी ने इस साल में कर लिया है। और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 96 करोड़ रुपीस से बढ़कर सेल 111 करोड़ रुपीस हो गई है, और जो नेट प्रॉफिट है वो 17 करोड़ रुपीस से बढ़कर 19 करोड़ रुपए हो गया है। अगर हम ईयरली सेल्स की बात करें यानी टीटीएम सेल्स की, जैसा कि हम हर कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं,
तो मार्च 2025 में कंपनी ने 290 करोड़ रुपए की सेल रिपोर्ट की थी, जिसके अगेंस्ट अभी कंपनी ने 367 करोड़ रुपए की सेल ट्रेलिंग 12 मंथ्स के अंदर रिपोर्ट कर दी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने 63 करोड़ रुपीस का लास्ट ईयर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर 83 करोड़ रुपीस हो गया है, और नेट प्रॉफिट 40 करोड़ रुपीस का था, जो कि बढ़कर 58 करोड़ रुपीस हो गया है। कंपनी की जो सेल ग्रोथ है पिछले टीटीएम के अंदर 34% की है। पिछले 3 साल की अगर हम सेल ग्रोथ की बात करें तो 90% पर ईयर के हिसाब से कंपनी की सेल ग्रोथ हो रही है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो कंपनी ने टीटीएम में 47% का ग्रोथ किया है, और पिछले 3 साल के अंदर 183% के हिसाब से कंपनी अपना प्रॉफिट ग्रो कर रही है। यानी कंपनी एक बहुत ही अच्छी ग्रोइंग कंपनी है, जिसकी आरओसी आरओई बहुत अच्छी है, पैग रेशियो बहुत ही ज़्यादा कम है और बहुत ही अंडर वैल्यूड कंपनी है। तो ये कंपनी भी आपकी इस बार की वॉच लिस्ट का एक पार्ट हो सकती है, जैसा कि मेरी वॉच लिस्ट के अंदर ही है। तो दोस्तों, आज है 26 जनवरी 2026 और आज गणतंत्र दिवस है। मैं गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और मैं दिल से कामना करता हूं कि आप लोग और हमारा देश तरक्की करता रहे और दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन जाए एक दिन। और मैं अपने YouTube चैनल के ऊपर अपना वैल्यूएबल कंटेंट फ्री में शेयर करता रहता हूं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको ये कंटेंट फ्री में मिलता रहे। तो इस हफ्ते के रिजल्ट एनालिसिस में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे, और इस पीरियड के दौरान जितनी भी कंपनीज हमारी वॉच लिस्ट का पार्ट बनी वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।